ओम नमः शिवाय। मैं संस्थापक खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी अहमदाबाद मोती सिंह राजपुरोहित। आज दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ रुद्राक्ष क्या होते हैं, क्यों पहनने चाहिए, रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट होता है। एक्चुअल में जो शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान है उसमें ये कहा जाता है भगवान शंकर जी लाखों वर्ष हजारों वर्ष तक जो तपस्या की और उन जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे उनकी नेत्रों से जो आंसू गिरे थे और जिस धरती पे गिरे वो हिमालय पे गिरे थे, वहां पे वो पेड़ उग गए। तो वो कौन से पेड़ हुए थे? रुद्राक्ष के। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी रुद्राक्ष, तो शिव के आंसू, तो रुद्राक्ष, इसीलिए उसको कहा गया है। रुद्राक्ष में बहुत ही अलग अलग तरह के रुद्राक्ष आते हैं। अलग अलग पुराणों और शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष के अलग अलग महत्व बताए गए हैं। उसमें बहुत ही तरह के रुद्राक्ष भी बताए गए हैं। तो मैं आज जितेंद्र भाई का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज ये अपना अपॉर्चुनिटी दिया है रुद्राक्ष की जानकारी के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारे काफी अच्छे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ओरिजिनल रुद्राक्ष। 1 मुखी से लेके 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष किस तरह के होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो रियल है कि नहीं है। देखो, रुद्राक्ष वो होते हैं इस तरह के आते हैं। रुद्राक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाफ मून शेप में आता है। ये रुद्राक्ष इंडिया का होता है, लोग इसको नेपाल का बोल के सेल करते हैं, वो गलत चीज है। ये एक मुखी, यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन होती है इसलिए इसको एक मुखी कहा जाता है। उसके बैक साइड में आप कहीं पे भी चेक करोगे तो उसके ऊपर कोई भी दूसरा लाइन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो आर्टिफिशियल वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं? या तो प्लास्टिक का बना होता है या आटे वगैरह का बनाया हुआ रहता है और उसके ऊपर कलर किया हुआ रहता है। इसका सिंपल पहचान है, आप घर पे आप बोलोगे यार मुझे कैसे पता चलेगा एक मुखी रियल है कि नहीं है। उसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है। घर के अंदर आपके एक बर्तन होगा स्टील का, उसके अंदर पानी को फुल बॉईल कर दीजिए, एकदम हीट जो होता है उस लेवल तक हीट करने के बाद उस रुद्राक्ष को पानी के अंदर डाल दीजिए। अगर वो प्लास्टिक का बना होगा तो वो ऐसा पूरा जैसे वो गीला होता है ना, मेल्ट टाइप का हो जाएगा। आटे या किसी चीज का बना होगा तो पूरा बिखर जाएगा, कुछ चीज का पेस्ट किया होगा तो गम निकल जाएगा। रियल रुद्राक्ष होगा उसको कुछ भी नहीं होता। ये सिंपल पहचान है, रुद्राक्ष चेक करने का तरीका है। तो इस तरह से जैसे इसके साथ ये ओरिजिनल लैब सर्टिफिकेट आता है कि ये रुद्राक्ष कितना mm है, इसका वेट कितना है और ये होरिजन ये कौन सी जगह का है। जैसे इसमें लिखा हुआ इंडिया, तो ये इंडिया का है। ये एक मुखी नेपाल का नहीं मिलता है। हाफ मून शेप का जो आता है वो इंडिया का होता है। इसी तरह इसमें 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, सब तरह के रुद्राक्ष आते हैं। जैसे ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, उसके बाद ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। 3 मुखी बोले थे, उसके ऊपर मुख होते हैं। किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बेसिक नॉलेज है। मुखी का मतलब है उसके ऊपर उतना लाइन, कंप्लीट लाइन हो। जैसे इसका ये फ्रंट है, इसका ये बैक है। ये रुद्राक्ष का फ्रंट होता है, ये रुद्राक्ष का बैक होता है। फ्रंट से लेके बैक तक जो क्लियर लाइन जा रही है, वो क्लियर लाइन को आप जैसे ही देखोगे, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये लाइन देखो क्लियर जा रहा है। 1, ये 2, ये 3, इसका मतलब ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। सिंपली आप इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं कि कौन से रुद्राक्ष के ऊपर कितना लाइन बना हुआ है। हाँ, दूसरा एक चीज है, मार्केट में फेक इस तरह से भी मिला जाता है। जैसे नॉर्मली ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, अब इसको 5 मुखी रुद्राक्ष करके भी बेच सकते हैं। किस तरह से कि इसके ऊपर ब्लेड से एक लाइन बना सकते हैं, इधर भी बना देते हैं। इस तरह का रुद्राक्ष भी मार्केट में अभी बहुत देखा जा रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और उसके लिए आप कोई भी अच्छी जो लैब वगैरह है वहां पे जाके भी अपने रुद्राक्ष की जांच पड़ताल करवा सकते हैं, या जो रुद्राक्ष के ऑलरेडी जो ऑनर हैं या जिसका शॉप वगैरह है उनको भी आप दिखाओगे तो वो इजीली आपको जज करके बता देंगे। क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और उसको नॉलेज आपको हो जाएगा कि हाँ ये ब्लेड कट है या नेचुरल कट है, तो आप भी इजीली जज कर पाएंगे कि रियल है कि नहीं है। इसी तरह से इसमें जैसे 4 मुखी हो गया, 5 मुखी हो गया, 6 मुखी है, ये 7, 8, 9, 7 मुखी तक नॉर्मली बेसिक प्राइस तक आता है। लेकिन 8 मुखी से लेके जितने भी रुद्राक्ष जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। 8 मुखी के ऊपर भी आपको 8 लाइन दिखेगा, 9 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर भी आपको 9 लाइन दिखेगा। ये 10 मुखी बोले तो 10 फेस, इसके ऊपर कंप्लीट 10 लाइन होगा। तो आपको ये थोड़ा बड़ी साइज में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे आप इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर ये फ्रंट है, ये रुद्राक्ष का बैक होता है। तो ये चीजें क्या होती है काफी जो। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज है जो जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे नेपाल और इंडोनेशिया में अगर रुद्राक्ष का डिफरेंस पता करना है तो किस तरह से करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप रुद्राक्ष को फ्रंट की साइड से देखेंगे ना तो यहाँ से लेके बैक साइड में एक नेचुरल होल होता है और यही चीज इंडोनेशिया में नेचुरल होल नहीं होता है, उसके अंदर मशीन से ड्रिल किया जाता है। अगर आप ये फ्रूट्स को अगर छीलेंगे डायरेक्टली रुद्राक्ष निकलता है तो उसके अंदर ये नेचुरली होल रहेगा। आप इसमें धागा या वायर वगैरह डाल के डायरेक्टली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को पता है इसको धारण करना है, इसलिए वो सारी चीजें रेडी करके ही बेचता है, ठीक है। तो ये सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, इसमें क्लियर लाइन है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल देने का है, रियल देने का है, जो है क्लियर करके
क्लियर कट बोल के ही देंगे हम। आपको 11 मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा, 13 मुखी, ये भी काफी दुर्लभ होते हैं, और ये 14 मुखी। 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष में सबसे जो दुर्लभ है वो 14 मुखी रहता है। इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है, मिनिमम जो बजट है उससे थोड़ा हाई जाता है, तो काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अफोर्ड, तो आपको मतलब गले में एक ना एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ होना चाहिए। रुद्राक्ष का जो मेन बेनिफिट है वो हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए और वेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हर मनुष्य को सिंगल रुद्राक्ष तो पहनना ही चाहिए। शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है, जब मनुष्य अंतिम स्टेज पे और जब लास्ट स्टेज पे और उसके गले में अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो अंतिम स्टेज पे अगर उसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। चाहे उसने क्या कर्म किया क्या नहीं किया, उससे कोई मीनिंग नहीं लगे, उसने अगर एक शुद्ध रुद्राक्ष धारण किया ओरिजिनल, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है जो काफी अच्छा माना जाता है। इसमें नेचुरली 2 मणि, ये देखिए इस तरह से 2 नेचुरली रुद्राक्ष कुदरती जॉइंट होते हैं। मार्केट में ऐसे चिपकाए हुए बहुत मिलते हैं जो बीच में से जॉइंट वगैरह सॉल्यूशन से चिपकाए हुए रहते हैं। आपको थोड़ा उसमें केयर करना पड़ेगा, सेफली देखना पड़ेगा कहीं आपने डुप्लीकेट तो भाई कहीं से नहीं किया है। इस तरह से नेचुरली जॉइंट होते हैं, इस पे भी लाइन होते हैं। ये भी, इसमें आपको 8 मुखी भी मिल सकता है, 9 मुखी भी मिल सकता है। ये साक्षात्कार शिव और पार्वती का रूप माना जाता है। इसका बेनिफिट, जैसे जिसका मैरिज वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है या हस्बैंड वाइफ में अनबन वगैरह हो रही है, तो उन लोगों को तो स्पेशली गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये स्पेशली बॉन्डिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप और अपने परिवार में और लोगों को भी आप रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। रुद्राक्ष में आप, जरूरी नहीं है कि आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा आपका बल हो, उसके अकॉर्डिंग आप 5 मुखी जो सबसे सस्ता रुद्राक्ष आता है वो भी धारण कर सकते हैं। वो आपने ऑलरेडी किया तो आप 6 भी कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करोगे, उसके बाद आगे आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, वो रुद्राक्ष आपको ऑटोमेटिकली आपको वे दिखाएगा आपके